जब तक शिव करुणा नहीं करते, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा नहीं होती, तब तक शिव महापुराण की कथा में पहुंचा नहीं जाता। एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि रोज कथा होती थी और रोज कथा के समय पर 3 घंटे के लिए जलवृष्टि बंद हो जाती थी, पर आज कथा चालू हुई है और जलवृष्टि प्रारंभ है। क्योंकि भोले बाबा भी आपकी पूरी परीक्षा ले रहा है, मेरा उगड़दानी भी आपकी पूर्ण परीक्षा ले रहा है कि तेरे भीतर विश्वास, तेरे भीतर दृढ़ता, तेरे भीतर भरोसा कितना। एक लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर मंदिर की ओर पहुंचते हैं, तब आपके मन में ये भरोसा रहना चाहिए, आपके मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि मैं केवल जल लेकर शिव जी के मंदिर नहीं जा रही हूं, मैं जल लेकर केवल शंकर जी के मंदिर नहीं जा रही हूं। आपके भीतर ये भरोसा होना चाहिए, आपके भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि वो जल नहीं है। हमारे जैसे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए थे, सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे, तो सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो केवल तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर, तंदूल। और तंदूल लेकर जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए तो सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि मुझे 3 लोक का राज्य दे देना। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि मुझे इतना धन दे देना। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से यह नहीं कहा कि मुझे राज सत्ता या वैभव दे देना। सुदामा जी तो केवल तंदूल चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने वो चावल ले लिए, और चावल जब खाए तब भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। संपूर्ण राज्य भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। जो जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जो जल लेकर शंकर जी के दरवाजे पर जाते हैं, जो जल लेकर भगवान शंकर के शिवालय में जाते हैं, उनको कुछ शिव जी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुदामा चावल लेकर गए तो भगवान कृष्ण से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और भगवान कृष्ण ने वो तंदुल मुंह में लेते ही सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। उसी तरह जब जल लेकर आप शिव के दरवाजे पर जाएं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हो तो महादेव खुद आपका भंडार भर देते हैं, स्वयं दे देते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हतो छठी नाग कटी जब। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम शिवालय क्यों जाते हैं? हम शिव कथा तक क्यों पहुंचते हैं? हम भगवान शंकर की कथा में क्यों पहुंच जाते हैं? देखो, दान करने के लिए, दान करने के लिए दान पेटी होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, सही है? दान करने के लिए दान पेटी होती है, कपड़ा रखने के लिए कपड़ा पेटी होती है, पत्र रखने के लिए पत्र पेटी होती है, धन रखने के लिए धन की पेटी होती है, तिजोरी होती है, अलमारी होती है। पर हमारा पाप रखने के लिए कोई पेटी बनी है क्या? नहीं बनी। धन रखने की पेटी होगी, वस्त्र रखने की पेटी होगी, कपड़ा रखने की पेटी होगी, दान रखने की पेटी होगी, पर पाप रखने की कोई पेटी नहीं होती। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप रखने की एक पेटी है। जब हम कथा में पहुंचते हैं, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, जब हम कहीं मंदिर में पहुंचते हैं, तो हमारा जो पाप है वो मंदिर में ही, सत्संग में ही, भजन में ही, कथा में ही छूट जाता है और हमारे भीतर पुण्य प्रकट होकर हम अपने घर की ओर चले जाते। पुण्य प्रकट हो। तो जैसे दान पेटी होती है, वस्त्र पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, धन पेटी होती है, कथा, मंदिर, देवालय हमारे पाप को खींच लेते हैं और पुण्य हमें प्रदान कर देते हैं। ये हमारी भी एक पुण्य की, आनंद की पेटी है, जिससे हमें पुण्य मिलता है और पाप जमा हो जाता है। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, सुगंधा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुन रही है। पिपलेश्वर महादेव से कथा सुन रही है। और कोई भी शिवालय, कोई भी देवालय साधारण नहीं होता। अपने सारी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती है, सारी दुनिया में राम कथा होती है, सारी दुनिया में गीता जी होती है। जिस समय हमने शिव पुराण चालू करी थी उस समय शिव पुराण नहीं होती थी। तो लोगों ने प्रश्न किया कि आपने शिव पुराण क्यों चालू करा? हमने उनको एक ही जवाब पहले भी दिया, आज फिर इस व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहेंगे। जिस समय हमने कथा चालू करी शिव पुराण की, उस समय हमने देखा मंदिर बहुत बड़े, कथा करने वाले भी बहुत बड़े, कथा करवाने वाले भी बहुत बड़े, कथा में पहुंचने वाले की भीड़ भी बहुत बड़ी, यज्ञ भी बड़े, आयोजन भी बड़े, जजमान भी बड़े। पर जिस समय शिव पुराण की कथा करना चालू करी उस समय हमने देखा कि सब कुछ बड़ा, पर दिलों में भक्ति नहीं बढ़ पाई। तो ये शिव महापुराण की कथा ने लोगों के दिल में भक्ति देना चालू कर दिया, केवल भक्ति। ना इस कथा में कोई ढोंग है, ना इस कथा में कोई प्रपंच है, ना इस कथा में कोई दिखावा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर अड़भिज्ञ है, अड़भंग है, सहज है, सरल है, एक आनंद की राशि है। शिव एक आनंद की राशि।
उसके सम्मुख में दिखावा नहीं है, अड़भंग है शंकर। और जहां दिखावा नहीं होता वहां भक्ति होती है। आज पूरा देश विदेश हर जगह पर लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये दिखावा नहीं, उनके दिल की भक्ति है, इसलिए पहुंच रहे हैं। पहले आयोजन बड़े थे, पहले कथाएं बड़ी थी, कथाकार बड़े थे, मंदिर बड़े थे, कथा करवाने वाले बड़े थे, यजमान बड़े थे, सब कुछ बड़ा था, पर भक्ति नहीं बढ़ पाई थी। मंदिर सूने पड़े रहते थे। आपकी छिंदवाड़ा का कभी विचार करना। यहाँ बुजुर्ग अगर माताएं बैठी हैं और बुजुर्ग अगर भाई लोग बैठे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा, आपके शंकर जी के मंदिर आपके मोहल्ले के उठाकर देखना। पहले कौन जाता था? सावन महीने में पहुंच गए, शिवरात्रि पर पहुंच गए, बाकी के कभी योग लग गया, मंदिर में कोई अन्नकूट हुआ तो पहुंच गए, बाकी के कोई नहीं। आज प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक दिन शंकर जी का कोई छोटा से छोटा ऐसा मंदिर नहीं जिसमें तुमको 2 या 4 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ता हो शिव जी को जल चढ़ाने के। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मंदिर ऐसा है जिसमें आज के व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है महादेव को जल चढ़ाने के लिए। सब मंदिरों में सफाई करने वाले को ढूंढा जाता है, पर महादेव के मंदिर में सफाई करने वाले को भी नहीं ढूंढना पड़ता, वो खुद आता है और कर चले जाता है। आप अगर भरोसे के साथ अगर कथा सुन रहे हो ना जीजियों, और मेरे जितने जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जितने विश्वास के साथ, जितनी भक्ति के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को एक बात याद रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा नहीं। वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है, और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता है। ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण है? इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो जिसको लात मारते हैं, फुटबॉल। किस किसने खेली है? खेली आप लोगों ने? वो उसको रखते हैं और दे लात दे लात दे लात दे लात, और वो इधर जाए उधर जाए उधर जाए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग लात मार रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बस इस फुटबॉल की एक गलती है, ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो किसी के बाप में दम नहीं होती कि लात मार दे। ये फुटबॉल अंदर से पोली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए लोग लात मार रहे हैं। अगर ये फुटबॉल भरी होती, इसमें रेत भरी होती, इसमें पत्थर भरे होते, इसमें कुछ और भरा होता, और इसमें अगर कुछ पक्का भरा होता, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई एक लात मार दे। भरी हुई चीज में कौन लात मारता है? खाली है, इसलिए लात मारी जा रही है। याद रखना, जब तक ये मन, जब तक ये चित्त, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय खाली रहता है, दुनिया के लोग तुम्हें लात मारते रहेंगे, तुम्हें रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया, उस दिन कोई नहीं रुला सकता। जिस दिन इसमें शंकर बैठ गए, जिस दिन इसमें देवादिदेव महादेव विराजमान हो गए, जिस दिन इसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अंदर भरा गया, जिस दिन इसमें शिव महापुराण की कथा इस खाली मन के अंदर भरा गई, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपके मन से, कोई आपके दिल से खेल ले। जिसका दिल परमात्मा की भक्ति से भरा रहता है, उस पे कोई लात नहीं मार सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, चित्त भरा हुआ है, उसे कौन लात मारे? बोल बम का नारा है,
शिव तत्व की प्राप्ति हो। जाओ, हम मना नहीं करते कि आप किसी के साथ नहीं रहो, पर इतना जरूर रहो कि उसके अंदर हमें मिलना नहीं, उसमें हमें घुलना नहीं, हमें उससे दूर हटना। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर सुगंधा को रेणुका के साथ कथा श्रवण कर ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि तुम्हारे ये शरीर का रोग समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मेरा ये रोग समाप्त हुआ है। उस व्रत के प्रभाव से। और व्रत का प्रभाव कब होता है, थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात के लिए। आज कथा का विराम दिवस है, आपको बाबा से लगन लगाना है और शिव को अपना बनाकर आपको शिव के होना है। दिल से कथा सुनो, बड़े भाव से। व्रत का प्रभाव कब पड़ता है, व्रत का फल कब मिलता है, व्रत का प्रभाव कब पड़ेगा? जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपास किया है, हम हर 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 क्षण में हम उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में आप अपने घर का कार्य करिए, परिवार का कार्य करिए, रिश्तों का कार्य करिए, मना नहीं, पर 21,600 श्वास में से कोई श्वास एक ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले लें, बस पूरी श्वास शुद्ध हो सके, पूरी श्वास। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, जिस दिन शोभा यात्रा निकल रही थी तो 3-4 लड़के लोगों ने एक पत्र दिया था। उस पत्र में नीचे लिखा था कि गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। उस प्रश्न में जब शोभा यात्रा की गाड़ी पर उन्होंने पत्र दिया, उसमें एक पत्र में एक लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि 24 घंटे में हम, आप कहते हो कि 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन कर लिया तो बहुत है, तो क्या 1 मिनट भजन करने पर 24 घंटे का पुण्य प्राप्त हो जाता है क्या? हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ का शास्त्रों का, वेदों का, हमारे शास्त्रों का विधान है, भंडारे में इतनी सारी नुक्ति बनती है, भंडारे में इतना सारी पूड़ी बनती है, भंडारे में इतनी सारी सब्जी बनती है, क्या वो पूरी की पूरी सब्जी उठकर, पूरी की पूरी पूड़ी उठकर, पूरी की पूरी नुक्ति उठकर क्या भगवान के सामने जाती है? जम के बोलो जरा। नहीं जाती। कितनी जाती है? एक थाली में लगकर थोड़ा 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 जाता है, भोग लगता है, वापिस आता है, और जो बहुत सारा भोजन है उसमें उसको डाल दिया जाता है। उसी तरह 24 घंटे अगर आप भजन नहीं कर सकते, 1 मिनट अगर आपने भजन करा और उसमें आपने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तो आपका वो पुण्य 24 घंटे के उस तबेले में डाल दिया जाता है, जिससे सब वो पुण्यमय हो जाए। 1 मिनट का पुण्य आपका जीवन सवार हो। शास्त्र कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। कोई करता है क्या? अरे बोलो तो जम के, कौन करे?
तो शास्त्रों ने किया 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे करो। 12 घंटे अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटे भगवान का भजन जरूर करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम तुम 3 घंटे भगवान का भजन, बोलो बोलो जम के बोलो, करो। 3 घंटा नहीं कर पाओ तो कम से कम 1.5 घंटा भगवान का भजन, बोलो जम के बोलो जरा, करो। 1.5 घंटा अगर भगवान का भजन नहीं कर पाओ तो आधा घंटा भगवान का भजन करो। आधा घंटा नहीं कर पाओ तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट भगवान का भजन करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मिनट भगवान का भजन करो। और 1 मिनट भी अगर भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब 24 घंटे में से 1 मिनट नहीं निकाल सकते तो काय का जीवन तुम्हारा? बेकार जीवन। कोई ने पूछा कहां गई थी? कथा सुनने गई थी। सुनी? हाउ? क्या क्या सुन के आई? सुनी थी, इधर से सुनी। फिर घर पे क्या लेके आई? कुछ नहीं। जब जा रही थी तो भंडारा चल रहा था ना, उसमें कही थी 2 पूड़ी। भगवान जाने माताएं वो झोली कैसी बनाती हैं, आज तक मैं नहीं सीख पाया। ऐसा उनका कुछ पल्लू मल्लू ऐसा रहता है, पिन मिन टच रहती है और ऐसा पल्लू मल्लू डालते। भगवान जाने वो झोली कैसी बनाती है, ऐसी कैसी झोली। इतने में भैया फिर तो यार भैया। अब उसको इतना भी अंदाजा नहीं रहता कि तूने गुलाब जामुन भर ली और नीचे से चाशनी टपक रही, इतना अंदाजा नहीं। बड़े भाव से, हृदय से, अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से कहिए, भाव के साथ में बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस भी है। आप जितने भाव से बाबा को कह सकते हो कि बाबा मेरे दुख को काटना, आपकी कृपा देना, आपके भक्ति का विश्वास दीजिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी,
वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह